अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सोबिया याकूब और आप देख रहे हैं इंस्पायर डिजिटल मीडिया नेटवर्क का प्रोग्राम सोच का सफ़र। आज दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं, मुख्तलिफ सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आज के दिन के मुनासबत से हमारा मौजू गुफ्तगू है 21वीं सदी में इस्लामी हुकूक़ से महरूम औरत, समाज का अलमिया या हुकूक़ के दावेदारों की नाकामी। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को वो तमाम बुनियादी हुकूक़ दिए थे, तो फिर आज भी औरत उन हुकूक़ से महरूम क्यों है? क्या ये माशरती रवैयों की शिकस्त है, औरत खुद अपने हुकूक़ से आगाह नहीं है, या फिर इन दावेदारों की नाकामी है जो औरत के हुकूक़ के अलमबरदार बने फिरते हैं? नाज़रीन, इस्लाम की आमद से पहले औरत का समाजी मुकाम इंतहाई पस्त था। औरत को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। औरत की ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरों की मर्ज़ी के ताबे थे। ताहम इस्लाम की आमद ने एक तारीख़ हकीकत में इनकलाबी तब्दीली बर्पा की। मिसाल के तौर पर औरत की शादी का फ़ैसला अक्सर ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हाथ में हुआ करता था, जहाँ औरत की पसंद नापसंद को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। मगर इस्लाम ने औरत को अपना शरीके हयात के इंतखाब का हक़ दिया। इस्लाम ने औरत को जायदाद में हिस्सा, विरासत के हुकूक़, तालीम का हक़, तलाक और खुला का हक़ और इज़्ज़त से ज़िंदगी जीने का हक़, माशी खुद मुख्तारी फराहम की और दिगर तमाम हुकूक़ दिए जो इस्लाम की आमद से कबल नाकाबिले तसव्वुर थे। लेकिन आज भी जदीद दौर में औरत इन हुकूक़ से महरूम है। नाज़रीन, आज 21वीं सदी में औरत जब अपने उन हुकूक़ का मुतालबा करती है जो इस्लाम ने औरत को दिए हैं, तो औरत की आवाज़ को ये कहकर दबा दिया जाता है, लिबरल होने के फतवों से नवाजा जाता है। ये बात साथ लगा दी जाती है कि औरत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हुकूक़ चाहती है। लेकिन ये एक तल हकीकत है कि इस्लामी माशरे में आज भी औरत उन हुकूक़ के हुसूल के लिए जदोजहद कर रही है जो इस्लाम ने इसे अता किए थे। नाज़रीन, आज अगर हम 21वीं सदी में औरत को दरपेश मसाइल का जायज़ा लें, तो हमें मालूम होगा कि औरत को आज भी उन्हीं मसाइल और चैलेंजेस का सामना है जो सदियों पहले इसे दरपेश थे, मगर अंदाज़ बदल गया है। आज भी कई इलाकों में लड़कियों की तालीम को गैर ज़रूरी समझा जाता है। इन्हें घरेलू कामों तक भी महदूद रखा जाता है। हालांकि तालीम हासिल करना औरत का हक़ है। एक तालीम याफ्ता औरत ना सिर्फ खुद मुख्तार होती है, बल्कि एक बेहतरीन नस्ल की परवरिश करती है। इस्लाम ने औरत को जायदाद में हक़ दिया, मगर आज भी अक्सर ख़ानदान इस हक़ को नहीं देते। बेटियों को जायदाद का हक़ देने के बजाय जायदाद बेटों में तकसीम की जाती है। हालांकि ये खुली नाइंसाफ़ी इस्लामी तालीमात की ख़िलाफ़ वर्जी है। औरत को अपना शरीके हयात के इंतखाब का मुकम्मल इख्तियार इस्लाम ने दिया है, लेकिन आज भी माशरे में कई ख़ानदान औरत को ज़बरदस्ती ऐसे रिश्तों में बांध देते हैं जो वो नहीं चाहती। सन की शादी को बगावत, बेरहमी से जोड़ा जाता है, जबकि ये इस्लाम में वाज़िह तौर पर जायज़ हक़ है। आज भी औरत अपने माशी हुकूक़ के लिए कदम बढ़ाती है, आवाज़ उठाती है, तो उसे हरासा किया जाता है, तनख्वाह में अदम मसावात और दीगर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आज भी औरत जिस्मानी और ज़हनी दबाव, जज्बाती तशद्दुद का शिकार है, मगर या तो वो समाज के खौफ से, बदनामी के डर से, या कानूनी और माशी सहारे के फुकदान की वजह से ना अपना हक़ मांग पाती है और ना ही आवाज़ बुलंद करती है। हमारा माशरा रवायात और रस्म व रिवाज के ऐसे जाल में फंसा हुआ है जो अक्सर इस्लामी तालीमात के मुतज़ाद हैं। अगरचे इस्लाम ने औरत को वो तमाम हुकूक़ दिए हैं, मगर हमारे समाजी रवैये हुकूक़ के हुसूल की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ये सब रवैये दर हकीकत इस्लामी तालीमात की शिकस्त नहीं, बल्कि हमारी अपनी समाजी कमज़ोरियों, फुसूदा रवायात से जुड़े तासबात की आसाकी करते हैं। जब तक हम इन रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे, औरत के हुकूक़ का मसला कभी हल नहीं होगा। औरत के हुकूक़ की राह में रुकावट खुद औरत की अदम आगाही है। मसला ये नहीं है कि मर्दों को नहीं पता कि औरत के हुकूक़ क्या हैं,
مرد اس بات سے لا علم ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت خود نہیں جانتی کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہ خواتین کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام نے انہیں تعلیم، جائیداد، شادی، ملازمت اور سماجی حقیقت کے کیا حقوق دیے ہیں۔ عورت صدیوں سے روایات اور خوف کی زنجیروں میں قید ہے، وہ حقوق کے بارے میں سوال تک نہیں کرتی۔ بعض اوقات اگر کوئی عورت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو وہ خود دوسری عورت کی مخالفت کا سامنا کرتی ہے، کیونکہ وہ اس پادرشاہی سوچ کو ہی درست سمجھ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ ان دعوے داروں کی ناکامی ہے جو عورت کے حقوق کے علمبردار ہیں؟ آج کئی تنظیمیں، رہنما گروہ عورت کے حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا واقعی عورت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ اکثر حقوق نسواں کی تحریریں محض ایجنڈے کے تحت چلائی جاتی ہیں جو عورت کے بنیادی اسلامی حقوق، معاشرتی مسائل کے بجائے مغربی طرز فکر کو اپنانے پر زور دیتی ہیں۔ عورت کے حقوق کی جدوجہد کو محض بعض اوقات ایسے نہروں میں قید کیا جاتا ہے جو عوام کو تقسیم کرنے کا سبب بنتے ہیں، جیسے کہ میرا جسم میری مرضی کے متنازع نعرے اصل بات پر بات کرنے کے بجائے مختلف بحث اور تصادم کو جنم دیتے ہیں۔ حکومت، این جی اوز، حقوق کے دعوے دار افراد حقیقی مسائل جیسے کہ تعلیم، وراثت میں حق، گھریلو تشدد، خود مختاری پر عمل پیرا ہونے کے بجائے بیانات اور سیمینار تک خود کو محدود رکھتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں محض زبانی دعووں اور نمائشی نعروں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو جو حق دیے ہیں وہ کسی بھی جدید انسانی حقوق کے منشور سے زیادہ جامع اور متوازن ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم باحثیت معاشرہ خود اپنا احتساب کریں۔ کیا ہم واقعی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو وہ شعور دے رہے ہیں جو انہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کے قابل بنا سکے، یا ہم آج بھی وہیں پرانی فرسودہ روایات کے پابند بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جہاں وہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اپنا حق مانگنے سے پہلے 100 بار ڈریں؟ ہم یہ معاشرہ اپنے بیٹوں کو وراثت میں اختیار، فیصلوں میں طاقت تو دیتا ہے، مگر اپنی بیٹیوں کو کیا دے رہا ہے؟ خاموشی، قربانی، برداشت کا درس دے رہا ہے۔ معاشرہ کوئی الگ وجود نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی خود ساختہ حقیقت ہے، بلکہ ہم سب کے مشترکہ رویوں اور کردار کا عکس ہے۔ فرد کے بدلنے سے معاشرہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کرے کہ اس کے فیصلے، اس کے سوچ، اس کے رویے سے کسی بھی بنت حوا کے حقوق کی حق تلفی نہ ہو، کسی بھی رشتے میں وہ خود سے جڑی خواتین، عورت، چاہے وہ بیٹی ہے، بیوی ہے یا دیگر رشتوں میں ہے، ان کے جائز حقوق کا محافظ بنے جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں لیکن سماج نے ان سے چھین رکھے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی صرف ناانصافی نہیں بلکہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سوچ بدلنے سے ہی معاشرہ بدلتا ہے، اور یہی وہ پہلا قدم ہے جو ایک منصفانہ اور باوقار معاشرے کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سوچ کا سفر۔ آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوئی، لیکن سوچ کا سفر جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔